हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज अमायरा 6 महीने और 23 डेज़ की हो गई है। मैं आपके साथ में ऑलरेडी 22 दिनों का पूरा उसका फूड जर्नी शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने उसको क्या से 1 मील से 3 मील्स पर लेकर आई। तो आज अमायरा 3 मील्स खाने लग गई है। तो आज मैंने अमायरा को कुछ नया ही इंट्रोड्यूस किया है और ये रेसिपी बहुत सिंपल जितनी है उतनी ही ज़्यादा बच्चों को पसंद भी आती है। तो अमायरा को जो फर्स्ट मील है वह मैं मॉर्निंग में देती हूँ, लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक। उससे पहले वो ब्रेस्ट फीड ही लेती है, लेकिन कोई भी प्रॉपर मील नहीं लेती है। तो सुबह के साढ़े 11 बजे आज मैंने अमायरा को, जो ये ऐसे फटाफट खा रही है, वो मैंने आज इसको खिचड़ी, कैरेट खिचड़ी खिलाई। तो कैरेट खिचड़ी के अंदर मैंने येलो वाला मूँग दाल लिया और मैंने थोड़े से राइस लिए और मैंने थोड़ा-सा गाजर का टुकड़ा लिया। कैरेट खिचड़ी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले राइस ले लिए। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच राइस लिया और आधा चम्मच मूँग दाल लिया और एकदम छोटा-सा टुकड़ा, जैसा कि आप देख सकते हो, वो मैंने गाजर का लिया। गाजर को मैंने अच्छे से पील कर लिया, उसके बाद में छोटे-छोटे टुकड़ों के अंदर काट लिया और जो दाल है और जो चावल है उसको मैंने बहुत ही अच्छे से 3 से 4 बार वॉश किया। उसके बाद में मैंने एक कुकर लिया, उस कुकर के अंदर मैंने तीनों धुली हुई चीज़ें डाल दी और मैंने उसके अंदर पौना कटोरी पानी डाल दिया और उसके बाद में मैंने उसको 1 सीटी तेज़ गैस पे और 2 सीटी कम गैस पे लगवाई। उसके बाद में जैसे ही पूरा स्टीम खुद से निकल गया तो मैंने कुकर का ढक्कन खोला। खोलने के बाद में मैंने जो अमायरा का जो ये खाना था उसको मैंने, थोड़ा-सा ही खाना था, उसको मैंने मिक्सी के अंदर डाल के मैश कर दिया। अगर आप यहाँ पे चाहो तो आप इसको मैशर से भी मैश कर सकते हो, लेकिन 6 मंथ्स के बेबीज़ मोस्टली खाना जो है वो मैश किया हुआ प्रॉपर प्यूरी फॉर्म में ही खा पाते हैं। थोड़ा-सा भी ऐसे थोड़ा-सा भी दानेदार अगर होता है तो बेबीज़ नहीं खा पाते हैं। इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये बेबी टू बेबी डिपेंड करता है। अगर आपका बेबी खा पा रहा है सिंपल आलू वाले मैशर से मैश किया हुआ खाना, तो आप उसे वो भी खिला सकते हो। अगर नहीं खा रहा है तो मेरी तरह प्यूरी बना के खिला सकते हो और फिर 7th मंथ में आप इस तरह से मैशर से मैश करके खिला सकते हो। तो कोई ऐसे हड़बड़ नहीं है, बच्चों का खाना ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। तो उसके बाद में फिर सिंपली मैंने उसको एक बाउल के अंदर पॉर कर लिया और फिर जैसे कि मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हो, मायरा को खिलाया। एंड सबसे अच्छी बात है कि शी इज़ लाइकिंग इट। गुदू 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 को कहीं ना छोना। गुद्दू की मालिश कर दे, फिर गुड्डे को नहीं सोना तो गुद्दू की मालिश कर ले। गुद्दू की मालिश मालिश कर ले गुद्दू की। तो जब भी आप बच्चे की मालिश करते हो तो सबसे पहले तो सारे गेट और खिड़कियां बंद होने चाहिए और जो फैन है वो भी बंद होना चाहिए। तो सबसे पहले तो नीचे ड्राई शीट बिछानी होती है। ड्राई शीट के ऊपर एक पतला सा कपड़ा बिछाना होता है। उस पे फिर हम रख देंगे हमारे गुदलू को हम इस पे रख देंगे। गुदलू की मसाज करेंगे। या मैंने पूरी तैयारी कर ली थी मसाज की, सब सामान वगैरह निकाल लिया था, इसको ऐसे सुला भी दिया था जिसके ऊपर मुझे मसाज करनी थी, पर गुड्डा सो गई। तो अभी मैं जब ये उठेगी उसके बाद में इसकी मसाज करूंगी। अब इसको सोने देती हूँ। गुड्डा उठ गई है और उठ के मेरी गोदी के अंदर भी आ गई है। गोलू को तो मेरी गोदी में आ गया, मम्मा की गोदी में आ गया गुड्डा। गुड्डा मुश्किल से 45 मिनट्स सोई है। 45 मिनट्स सोई है, इसने क्विक नैप लिया है गुड्डा ने। अब गुड्डा रेडी हो जाएगी, नहा धो के तैयार हो जाएगी। गुड्डा लेट हो गया, गुड्डे को आज गुड्डा लेट हो गया। गुड्डा को इतना ज्यादा पसंद है ना मेरा ये जो नाइटी है, इसका ये जो पैटर्न है, गुड्डे को इतना ज्यादा पसंद है ये वाला पैटर्न। गुड्डा ऐसे घूर घूर के देखता है इस पैटर्न को, पूरा मजे से। एकदम गर्ल है मेरी गुड्डा। पिंक कलर शी लाइक्स पिंक कलर। लाइक। तो अभी मैंने अमायरा को मसाज के लिए रेडी कर लिया है। कई बार अमायरा का मसाज का उतना मूड नहीं होता है, तो मैंने इसको थोड़ा-सा ब्राइब देने के लिए ऊपर बैलून टाँगा है ताकि अमायरा बैलून को देख के थोड़ा-सा बिज़ी रहे। तो मैं सबसे पहले अमायरा के पैरों से उसकी मसाज स्टार्ट करूँगी। आज मैं इसकी मसाज घर के निकाले हुए ताज़ा मक्खन से कर रही हूँ। कई बार मैं इसकी ऑलिव ऑयल से मसाज करती हूँ, कई बार बादाम के रोगन से मसाज करती हूँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमें बच्चों के जो ऑयल्स हैं उसको चेंज करते रहना चाहिए। डेली सेम ऑयल से मसाज नहीं करनी चाहिए। और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनको काफ़ी ज़्यादा इस तरह से नॉलेज है, तो उन्होंने मुझे थोड़ा मसाज का टेक्निक भी बताया था कि बच्चों के जो भी जोड़ होते हैं, जैसे एल्बो हुआ या नी हुआ या फिर
जैसे कि बच्चों के कंधे हुए या बच्चों के जैसे थाइस हुए, तो इन सब जगहों पे हमें ऐसे सर्कुलर मोशन में अपने थंब से मसाज करनी चाहिए। हर जगह पे बच्चों के बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देना होता है, बहुत ही ज़्यादा लाइट, स्मूथ, कामनेस हमें वाली मसाज बच्चों को अच्छी लगती है। और जब से मैंने ये सब ट्राई किया तो अमायरा मसाज करवाने लग गई, अदरवाइज़ स्टार्टिंग के अंदर तो अमायरा को मसाज कराना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मसाज के साथ-साथ ही मैं अमायरा की एक्सरसाइज़ भी करवा देती हूँ। इस एज के बच्चों के लिए एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज़ के कारण ही तो इन लोगों की गैस वगैरह पास होती है, कुछ भी टमी की प्रॉब्लम नहीं होती है। इनके बैक की मसाज करने से, थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ कराने से मूवमेंट्स हो जाती है, जिससे बच्चे थकते हैं, थक के थोड़ा सोते हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए तो यही सब एक्टिविटी है। तो मैंने ये एक बॉक्स कर रखा है जिसके अंदर बेबी का लोशन होता है, काजल होता है, मायरा के लिए वेट वाइप्स होती हैं जिससे कि पॉटी क्लीन करते हैं। उसके अलावा इसके अंदर तेल रखा होता है, या मायरा का टॉवल जैसे मैं ले आई। और आज मैं अकेली ही हूँ, मेरे हस्बैंड को कहीं जाना था, तो फिर अकेले के अंदर मैंने आज ये ट्राई कर रही हूँ। मैंने कहीं पे देखा था कि बच्चे को थोड़ा-सा बच्चा सँभलने लायक हो जाए तो बच्चे को इस तरह से आप वॉश बेसिन वगैरह में भी नहला सकते हो। तो मैंने क्या किया कि पहले मैंने गीज़र ऑन कर दिया था ताकि मैं थोड़ा-सा पानी को सेट कर सकूँ, और उसके बाद में फिर मैंने पूरे वॉश बेसिन को अच्छे से क्लीन कर लिया था, और अब यहाँ पे एक साफ़ कपड़ा ऐसे बिछा लिया और पानी को सेट कर लिया। और अब मैं अमायरा को इसके ऊपर नहला दूँगी, और ये मेरा सही रहा, मतलब कि अमायरा को अच्छे से नहला पाई, क्योंकि उस टाइम तक मुझे पैर पे बिठाकर नहलाना नहीं आता था। अब तो मैंने धीरे-धीरे सीख लिया है। अब अमायरा थोड़ी-सी ना ऐसे हो भी गई है कि आप उसे पकड़ सकते हो। पहले अमायरा इतनी ज़्यादा छोटी-सी थी कि मेरे को बहुत दिक्कत हो रही होती थी उसको नहलाने के अंदर। ऐसे लगता था कि मेरे हाथ से ही ना फिसल जाए, क्योंकि तेल भी लगा हुआ होता था, तो मेरे को थोड़ा-सा डर लगता था। लेकिन अभी ऐसे फ़ोटोज़ में आपको लग रहा होगा कि थोड़ी गोलू-मोलू है, बट एक्चुअल में इतनी गोलू-मोलू नहीं है जितनी कि फ़ोटोज़ में लगती है। शायद वो सब बच्चों के साथ में ही है कि बच्चे फ़ोटोज़ में ज़्यादा गोलू-मोलू लगते हैं वीडियो वगैरह में, लेकिन रियल में आप देखोगे तो आपको कहोगे अरे इतनी पतली-दुबली सी है ये। तो वैसा ही है, तो ऐसे पकड़ ही नहीं में ही नहीं आती है, अगर बहुत ही ज़्यादा छोटी-सी थी। तो मैं इसको अब इसके अंदर नहलाने का ट्राई करूँगी, और मुझे ठीक रहा इसके अंदर नहलाना। आप भी कभी अगर अकेले हो तो ये ट्राई कर सकते हो। जैसे-जैसे अमायरा बड़ी हो रही है, उसको नहाना-धोना, मालिश कराना पूरा पसंद आ रहा है।
उसको सब समझ में आता है कि अब मम्मा मुझे नहला रही है और अभी मेरा क्या टाइम है, मेरा क्या रूटीन है, और मुझे पूरा समझ में आता है कि वो इन सब चीज़ों को बहुत एंजॉय करती है। तो मैं अमायरा को नहला-धुला के जब रेडी करती हूँ, मैंने उसको डे 1 से ही पाउडर नहीं लगाया है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पाउडर इज़ नॉट सेफ फॉर बेबी, क्योंकि उसके छोटे-छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो बच्चों के ब्रीथिंग के साथ में साँस से अंदर चले जाते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं। इसकी बजाय इसके जितने भी जोड़ होते हैं जहाँ पे कि बच्चों का पसीना वगैरह तो नहीं आता है, लेकिन चिपके रहते हैं, रेड रेड से हो जाते हैं जैसे जो जगहें, उन सब जगहों पे फिर मैं इसको लोशन लगाती हूँ और बहुत ज़्यादा ध्यान से उन सब जगहों को पोंछती हूँ, क्योंकि अगर जैसे नेक के नीचे का हिस्सा है या कोई और हिस्सा है, अगर वो गीला रह जाता है तो फिर बच्चों को डायपर रैशेज़ होने के चांस रहते हैं। इसीलिए मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं कोई भी आप लोशन ले सकते हो, वो लोशन हर जगह पे लगाऊँ। जैसे मैंने अभी अमायरा के जो प्राइवेट पार्ट है उसके जहाँ पे जो साइडों में लाइन्स होती हैं वहाँ पे लोशन लगा दिया है। इन वाली लाइन्स के ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने जैसे लोशन लगा दिया। उसके अलावा जहाँ भी जोड़ होते हैं वहाँ पे लोशन्स लगाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ यहाँ पे पूरा रेडनेस हो जाती है बच्चों के, जो कि उनकी बॉडी के लिए फिर सही नहीं है। छोटे बच्चों को नहला-धुला के रेडी करना भी अपने आप में एक टास्क होता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, जितने बच्चे छोटे होते हैं उतना ज़्यादा टाइम लगता है इसके अंदर, और फिर धीरे-धीरे कम टाइम लगने लगता है। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि जब तक हमारे बच्चे 1-2 साल के नहीं हो जाते, हमें बच्चों का मसाज कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि इसको आयुर्वेद के अंदर अभ्यंगा कहा जाता है, और हमारे ट्रेडिशंस के हिसाब से इवन हम लोगों को भी ये चीज़ फ़ॉलो करनी चाहिए कि हम नहाने से पहले अपनी पूरी बॉडी पे ऑयल लगाएँ। लेकिन अगर हम लोग खुद से ये नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट हमें बेबी के लिए तो ये करना ही चाहिए। उसके बाद में मैं भी सोच रही थी कि मैं अपना थोड़ा-सा एडिटिंग वगैरह का या थोड़ा दूसरा काम करती हूँ, तो मैंने अमायरा को एक टीथर दे के बिज़ी किया और साथ में थोड़ा बैलून वगैरह दिया। उसके बाद में फिर मैं अमायरा को डेली विटामिन डी देती हूँ। जब से अमायरा हुई है तब से देने को बोला है डॉक्टर ने, शायद वो 1 ईयर तक कंटिन्यू करेंगे ऐसा उन्होंने बोला। और आप अपने डॉक्टर से पूछ लेना, 0.5 ml दिया था पहले, उसके बाद में 1 ml देने लग गए हैं। तो क्या क्वांटिटी देनी है वो आप डॉक्टर से पूछना, लेकिन हाँ, ये विटामिन डी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी थोड़ी-सी ऐसी हूँ कि क्यों दवाई देनी है। लेकिन जब मुझे भी पता लगा कि आजकल हम बच्चों को उतना धूप में नहीं रखते हैं, और अब बच्चों और ब्रेस्ट मिल्क से भी बच्चों को उतना विटामिन डी नहीं मिलता है जितना इनको चाहिए होता है। तो इनकी बोन डेवलपमेंट के लिए और इनके ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बेबी को विटामिन डी दें। उसके बाद में 2 बजे के करीब मैंने अमायरा को बादाम की प्यूरी खिलाई। 1 बादाम लिया मैंने, तो मैंने क्या किया, पहले एक सलवट्टा ले लिया। बच्चे को पीस कर ही बादाम खिला सकते हैं, किसी और फ़ॉर्म में भी नहीं खिला सकते। अगर हम सोचें कि मूसल से थोड़ा-थोड़ा बारीक-बारीक कूट दें, तो उस फ़ॉर्म में भी अभी उसको बादाम हम नहीं खिला सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि रात को ही बादाम भिगो के रख दिया था और सुबह उसका छिलका रिमूव कर दिया। उसके बाद में सिलबट्टे के ऊपर या तो आप फ़ॉर्मूला मिल्क डाल सकते हो, ताकि आपको जो बादाम है वो अच्छे से घिस जाए, या फिर जैसे मैं यहाँ पे अमायरा के सिपर बॉटल से ही उबला हुआ पानी डाल रही हूँ जो वो पीती है, वो आप डाल सकते हो, या फिर आप ब्रेस्ट मिल्क डाल सकते हो, जिससे कि आप आसानी से बादाम को घिस सको और एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। रेगुलर वाटर या गाय का दूध 1 साल के बाद ही इंट्रोड्यूस करते हैं, अभी आप यूज़ मत करना। इतने छोटे बच्चों के लिए 1 बादाम काफ़ी है, इससे बच्चों का माइंड शार्प होता है, याददाश्त काफ़ी तेज़ रहती है। बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बादाम बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है।
अब ये पूरा का पूरा बादाम जो है वो मैंने घिस लिया है। अब मैं इसको एक कटोरी के अंदर निकाल लूँगी और फिर अमायरा को टेस्ट कराऊँगी। देखती हूँ उसका कैसा रिएक्शन रहता है। तो अमायरा इसको धीरे-धीरे खा रही है और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है जैसे एज़ ए मदर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको अच्छा लग रहा है। हाँ, इसको अच्छा लग रहा है फाइनली। उसके बाद में मैंने अमायरा को उसके पापा के पास में छोड़ दिया था, जहाँ पे वो खेलते-खेलते बैलून से सो गई। और अब मैं जाके अमायरा के लिए डिनर बनाऊँगी। तो आज मैं अमायरा के डिनर के अंदर चीकू की प्यूरी बनाऊँगी। तो सबसे पहले तो एक नरम सा चीकू ले लो, उसको धो के उसका छिलका उतार के उसे कट कर लो और फिर उसे मिक्सी के अंदर चला लो। चीकू में खुद में वाटर कंटेंट होता है, तो मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस तरीके से मैंने चीकू प्यूरी बनाई और मैंने उसे पैक किया क्योंकि हमें कहीं जाना था। लेकिन अमायरा इतनी बिचर गई कि मैंने उसे घर पे ही खिला दिया। उसके बाद में मैंने उसकी ड्रेसेस वगैरह निकाली। एक्चुअली मेरी जो बड़ी बेटी है 10 इयर्स की, उसका स्कूल के अंदर आज एनुअल डे फंक्शन है और वो वहाँ पे डांस भी करेगी। तो अमायरा को फिर से यहाँ पे किसी तरीके से बिज़ी करके मैंने उसकी प्रैम वगैरह थोड़ा सेटअप वगैरह किया और उसके बाद में अब मैं अमायरा को चेंज करूँगी फटाफट। तो यहाँ पे हम मेरी बड़ी बेटी के स्कूल के अंदर आ गए हैं, जहाँ पे उसने बहुत ही अच्छा डांस परफॉर्म किया था। तो हमारा रास्ते के अंदर ब्रेस्ट फीड लिया इसने, जब मैं ट्रैवल कर रही थी तब गाड़ी में। और अब ये इसके प्रैम के अंदर सो गई है। तो हम अमायरा को जहाँ भी लेके जाते हैं हम प्रैम ज़रूर लेके जाते हैं, ताकि अमायरा का नींद डिस्टर्ब नहीं हो। वहाँ पे इतना ज़्यादा शोर था कि अमायरा उस शोर से उठ गई, बट थैंकफुली शी वॉज़ हैप्पी। और ये रही हमायरा की बड़ी बहन, जो कि स्टेज पे सबसे आगे-आगे है और डांस कर रही है। आई डोंट थिंक सो कि हमायरा को इतने सब लोगों के अंदर उसकी बहन समझ में आ रही होगी, लेकिन हाँ, हमायरा ने पूरा डांस देखा भई। बस उसके बाद में हम लोग घर वापस आ गए। बच्चों ने क्या आर्ट वर्क कर रखा था, मतलब इतना ज़्यादा सरप्राइज़िंग था कि आजकल के बच्चे कितने टैलेंटेड हैं कंपेयर टू, मतलब हम लोगों को तो इतने ऑप्शंस भी नहीं मिलते थे, इतना एक्सपोज़र भी नहीं था, इतने आइडियाज़ भी हम लोग नहीं थे। लेकिन आजकल के बच्चे बहुत क्रिएटिव हैं और इतना अच्छा बच्चों ने आर्ट वर्क बना रखा था टीचर्स की हेल्प से कि इट वाज़ जस्ट आउटस्टैंडिंग सच में। तो ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उसके बाद में घर पे जाके अमायरा को सुलाया, बस यही किया। रात ऑलरेडी हो चुकी थी, हम लोगों ने खाना खाया। तो मैंने अपनी बेटी का 6 मंथ्स ओल्ड जो है उसका आपके साथ में फुल डे रूटीन शेयर किया। अगर आपको इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।